Class, today's our lecture is modes of reproduction in crop plants. In this lecture, we also studied the different types of flowers and modes of reproduction mean how crop plants reproduced. What is the way or what is the mechanisms through which these plants reproduce? So, the mode of reproduction is actually focused on the plant makeup. Okay, either the plant is homozygous or the heterozygous. Actually, the mode of reproduction is important because this is the continuity of life. If there is no mode of reproduction, then there is no continuity of life. An individual which is alive, he deceased or he dead on its own self. He can't If he can't reproduce their progeny, then the life continuity is impossible. So when we talk about the living things in according to the definition of living things, a living thing is whose which reproduce and increase their population is known as the living things. So reproduction is actually the means of increasing the population, maintaining their species on this world. And when we talk about the mode of reproduction with respect to the plant breeding, the mode of reproduction is very important because when we breed a plant, if we can't know about their genetic makeup, how they reproduce, then we can't improve the plant. अगर हमें किसी भी प्लांट को इम्प्रूव करना है तो हमें उसके जेनेटिक मेकअप में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का नॉलेज होना कंपलसरी है कि वो कैसे अपनी जो आगे कंटिन्यूटी है कैसे वो उसको इंक्रीज करता है, अपनी प्रोजनी वो कैसे बनाता है, आइदर वो सेल्फ है, क्रॉस है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव हम उसको लगाते हैं। तो जब तक हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा हम उस क्रॉप प्लांट को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो एक प्लांट है वो रिप्रोड्यूस ही अपने वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है तो हम उस प्लांट को इम्प्रूव ही नहीं कर सकेंगे। तो एक्चुअल में तो सबसे पहले तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज हमने पिछले सेमेस्टर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि जब दो हैप्लाइड जो गैमीट्स हैं वो क्रॉस करते हैं, वो उनके गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड की डेवलपमेंट होती है। तो मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं जिनको हम एक्चुअली फ्लावर्स कहते हैं। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो यह है कि ये कंबाइन करती है जीन्स को टू और मोर पेरेंट्स से इनटू अ सिंगल प्लांट। अगर हमारे पास एक मेल पेरेंट है एक फीमेल पेरेंट है तो जब उनका ऑफस्प्रिंग आएगा तो उन दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स के जो जीन्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे एक सिंगल प्लांट में। ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकंड वन, recombination among genes produce a large number of different genotypes. हमने पढ़ा कि जब भी जो हमारे रिप्रोडक्शन के लिए जब भी गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स बने या फीमेल गैमीट बने तो उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के दौरान में। अब उस क्रॉसिंग ओवर से जीन्स जो हैं वो शफल होते हैं, तो इस तरह हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स हमारे पास इवॉल्व होती हैं जब हम उनका। इससे आप ये भी कह सकते हैं मियोसिस से क्रॉसिंग ओवर से जो इंडिविजुअल आया वो पेरेंट से डिफरेंट आया। एक सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि हम जितने डिफरेंट क्रॉस करवाएंगे हमारे पास उतने डिफरेंट रिकम्बिनेट्स आते जाएंगे।
मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि जो प्लांट ब्रीडिंग है उसकी बेस ही वेरिएशन पे है। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो प्लांट ब्रीडिंग भी नहीं हो सकती। तो जब इस तरह न्यू रिकम्बिनेंट्स बनेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा कि वेरिएशन आएगी प्लांट्स में, और प्लांट्स में वेरिएशन जो आएगी तो वो हमारे प्लांट ब्रीडिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। सेकंड जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल क्या होता है कि प्लांट्स ऑर्गन का डेवलप होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर। Embryo or a phenomena of seed production in which embryo develop from the cells of the female gametophyte alone due to various disruption in normal sexual process। समटाइम क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो खुद से ही विदाउट पोलिनेटेड फ्रॉम अ मेल वो डेवलप हो जाती है, उसमें सीड बन जाते हैं। इसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस होती हैं। एपोस्पर्मी भी इसके एक फील्ड है, तो पार्थिनोजेनेसिस इसी में आ जाता है। ये सारे हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो इट्स मीन ये है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल और जो फीमेल गैमीट्स हैं वो जो आपस में क्रॉस नहीं करते। एज सच एक सिंगल गैमीट जो है लाइक फीमेल गैमीट है तो उससे सीड डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई उसमें आप कह लें कि डिसरप्शन होती है, कोई उसमें फॉल्ट आता है तो उसमें सीड डेवलप हो जाता है। देन अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में आता है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम सोमैटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट। इसमें ये होता है कि जो आपके न्यू प्लांट डेवलप होते हैं वो आपके सोमैटिक टिश्यू से डेवलप होते हैं। लाइक आप स्टेम्स की कटिंग यूज करते हैं, रूट कटिंग यूज करते हैं, बल्ब, ट्यूबर्स, सिंगल सेल्स, माइक्रो प्रोपगेशंस के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है। लाइक बल्ब जो है अनियन के केस में हम यूज़ करते हैं, ट्यूबर्स हम पोटैटो के केस में यूज़ कर रहे हैं, रूट कटिंग हम यूज़ कर रहे हैं, स्टेम कटिंग हम शुगर केन के यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस भी हो रही है। अगर हम फ्लावर की थोड़ी सी डीप को थोड़ी सी मोर डिटेल्ड उसको डिफाइन करें तो उसमें आता है कि मॉडिफाइड शूट को हम फ्लावर कह सकते हैं, फ्लावर के पार्ट्स को हम मॉडिफाइड लीफ भी कह सकते हैं। तो जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये कंसिस्ट करता है सेपल्स पे, पेटल्स पे, स्टेमन पे और पिस्टल पे, जैसे हमने कल डिस्कस किया कैलेक्स, करोला, एंडोशियम और गायनेशियम। अब फ्लावर्स की टाइप्स पे आ जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। सबसे पहली टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इनके पार्ट्स पे है। एक होते हैं कंप्लीट फ्लावर, एक होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर हम पहले की बात करें कंप्लीट फ्लावर, तो कंप्लीट फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें सेपल, पेटल, पिस्टल और स्टेमन चारों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, वो फ्लावर होगा कंप्लीट फ्लावर। Such kind of flower which consist of all four floral organs, sepal, petal, stamen, pistil are present in the same flower structure is known as complete flower। complete flower में आपका कॉटन, सोयाबीन, पोटैटो, टोमेटो के फ्लावर्स जो हैं ये complete flower होते हैं। आगे हम आते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर पे। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? एन इनकम्प्लीट फ्लावर लैक एनी वन और मोर ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स। एक ऐसा फ्लावर जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्ट्स ना हो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। These like the sepal petals thus referred to as incomplete flower। Wheat, corn, sorghum, barley, sugarcane, rice ये इस फ्लावर की एग्जांपल्स हैं। हर्माफ्रोडाइट, परफेक्ट और द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये थर्ड टाइप फ्लावर्स की है। हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं इस फ्लावर को,
परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। फ्लावर दैट कंटेन बोथ सेक्सुअल फ्लावर पार्ट्स स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड हर्माफ्रोडिटिक परफेक्ट और बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट हों, मेल और फीमेल, उसको हम हर्माफ्रोडाइट और परफेक्ट फ्लावर कहेंगे। इम्परफेक्ट फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर 4 टाइप है। इसमें क्या होता है, द फ्लावर कंटेन आइदर द स्टेमन और द पिस्टल, या तो उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो वो इम्परफेक्ट फ्लावर कहलाएगा। ऑल कंप्लीट फ्लावर आर परफेक्ट बिकॉज दे नेसेसरी हैव बोथ द स्टेमन एंड पिस्टल। All imperfect flowers are incomplete flowers because either the stamen or pistil is lacking, but not all incomplete flowers are imperfect. अच्छा, स्टेमिनेट फ्लावर क्या होते हैं? स्टेमिनेट फ्लावर एक ऐसे फ्लावर होते हैं जो सिर्फ स्टेमन्स को मेल फ्लावर को बियर करते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें जस्ट मेल पार्ट हो वो स्टेमिनेट फ्लावर कहलाएगा। लाइक मेज का टेसल पार्ट जो है, जो प्लांट के सबसे टॉप पे इमर्ज होता है, उसको हम स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। पिस्टिलेट फ्लावर क्या होता है? द प्लांट दैट बियर द फीमेल पार्ट ओनली, उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। एक ऐसा फ्लावर जिसमें जस्ट फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। सो मोनोएशियस प्लांट्स एंड डायोएशियस प्लांट्स। मोनोएशियस प्लांट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट पार्ट्स पे, लाइक मेज, स्ट्रॉबेरी, स्क्वैश, कास्टर, कोकोनट, कोकोपिट्स। डायोएशियस ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें आपके दो इम्परफेक्ट फ्लावर जो है वो सेपरेट प्लांट पे लगते हैं। मीन्स क्या होता है कि उसमें मेल फ्लावर जो है वो एक प्लांट पे होते हैं, फीमेल दूसरे प्लांट पे होते हैं, उसको हम डायोएशियस कहते हैं। अब हमने फ्लावर्स की टाइप्स पढ़ी, 8 टाइप्स पढ़ी। इन टाइप्स को बहुत ही गौर से समझिएगा क्योंकि इनमें से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको काफी आपने गौर से समझना है कि ये क्या है। और अभी ये आपको 8 फ्लावर्स मैंने समझा के फिर आप में से किसी से क्वेश्चन भी करना है कि ये ऐसे हो तो ऐसा कैसे होगा। फर्स्ट फ्लावर वो हो गए जिनमें चारों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, वो कंप्लीट फ्लावर हो गया। इनकम्प्लीट फ्लावर वो होगा जिस फ्लावर में कोई एक पार्ट या एक से ज्यादा पार्ट्स ना हो, वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। थर्ड हर्माफ्रोडाइट या परफेक्ट फ्लावर एक ऐसा फ्लावर हो गया जिसमें मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे, वो परफेक्ट फ्लावर। इम्परफेक्ट फ्लावर एक ऐसा फ्लावर हो गया जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। स्टेमिनेट फ्लावर ऐसा फ्लावर हो गया जिसमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा। पिस्टिलेट फ्लावर ऐसा फ्लावर हो गया जिसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। मोनोएशियस और डायोएशियस ये प्लांट्स हैं। अब मोनोएशियस प्लांट ऐसा प्लांट होगा जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हों एक ही प्लांट के ऊपर, लेकिन अलग अलग पोजीशंस पे हों। जैसा कि आपका मेज है, मेज में मेल फ्लावर ऊपर प्रेजेंट होता है, फीमेल नीचे साइड ब्रांचेस पे प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रेजेंट एक ही प्लांट पे होता है। मोनो मीन एक, डायो मीन दो, यानी ऐसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर एक पार्ट पे प्रेजेंट हो, एक प्लांट पे प्रेजेंट हो, और फीमेल फ्लावर एक प्लांट पे प्रेजेंट हो, वो होगा डायोएशियस। यहां तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।
No question. चुप रहिए। सर ये जो स्टेमिनेट और ये जो पिस्टल जिनमें मेल या फीमेल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू जो करते हैं। वो हम आगे पॉलिनेशन बॉटनी में आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो अब फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। प्रेजेंट कौन कौन है? जस्ट 2 minute वेट। अच्छा, तो आप लोग, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो लैपटॉप की चार्जर खत्म हो रही थी तो मैं चार्जर उठाने चला गया। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि एवरी every monoecious plant bears imperfect flower। ये ट्रू है या रॉन्ग है? Every monoecious plant bear imperfect flower। इसका ना आंसर आप लोगों ने सोचना है, तो नेक्स्ट क्लास में ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है। सर रॉन्ग है। एवरी मोनोश रॉन्ग है? कैसे है रॉन्ग? सर क्योंकि जो परफेक्ट फ्लावर है उसमें इम्परफेक्ट फ्लावर में तो एक पार्ट एब्सेंट है ना, मेल या फीमेल कोई भी एक पार्ट एब्सेंट है, और मोनोशियस में दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था?
every monoecious plant जी, आगे said बियर्स, हाँ जी। bear imperfect flower. इम्परफेक्ट फ्लावर की डेफिनेशन क्या है? सर उसमें कोई मेल या फीमेल एक पार्ट प्रेजेंट नहीं है। नहीं है। अब मोनोएशियस प्लांट की डेफिनेशन क्या है? उसमें दोनों मेल और फीमेल यानी कि स्टेमिनेट और पेस्टिलेट्स फ्लावर और मतलब ये दोनों चीजें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है ना। अब पॉइंट ये है कि मोनोएशियस प्लांट जो है उस पे दोनों काइंड के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये सेंटेंस ट्रू है, रॉन्ग नहीं है। पॉइंट समझ आया? नो सर। अच्छा जी, एनीवन एल्स? कौन कौन है क्लास में आज? अ, नुमान आप बताएं, ओपन करें माइक को। जी सर। आप बताएं ये स्टेंस रॉन्ग है या ट्रू है? सर समझ नहीं लगी, आपने समझाया था अभी। सेंटेंस है एवरी मोनोइशियस प्लांट बियर्स इम्परफेक्ट फ्लावर, राइट और रॉन्ग? सर राइट है, हाउ? क्योंकि सर जी मोनोइशियस प्लांट में दोनों जो जो प्लांट्स मेल और फीमेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इम्परफेक्ट क्या होता है? इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होता है? आल्दो आपका आंसर, जिसमें जी जी एक्सप्लेन करें। जिसमें एक फ्लावर जो या मेल या फीमेल में से एक मिसिंग होता तो मोनोइशियस में तो दोनों प्रेजेंट होते हैं, फिर ये रॉन्ग कैसे और ट्रू कैसे हुआ? सर एक सेंस में हो सकते हैं कि उसके जो वो है क्या नाम है इनकम्प्लीट फ्लावर। आप वेट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इजाज, आप एक मिनट वेट करें थोड़ा सा। जी सर। जी नुमान, अब आप अपना सेंटेंस क्या कहना चाहेंगे, ट्रू है या फॉल्स है? सर आप समझा देंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, और कौन उबैदुर रहमान आप बताएं। उबैदुर रहमान लगता है क्लास में नहीं है। बिलाल आप? जी सर, रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है? क्योंकि मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर हैं। ठीक हो गया। तो मोनोइशियस की डेफिनेशन क्या है? कि जिसमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। और इम्परफेक्ट फ्लावर की डेफिनेशन क्या है? कि जिसमें मेल या फीमेल मिसिंग हो। चलें, आपसे भी बाद में डिस्कस करते हैं। राबेल फातिमा आपका क्या आंसर है?
सर जैसे आपने हमें समझाया था उसके से तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि मोनोएशियस में तो मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, पर उसके जो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो इम्परफेक्ट होते हैं उसमें तो मतलब कि सिर्फ उनमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, अब मैं आप लोगों को पर जो मोनोएशियस में तो दोनों पार्ट्स होते हैं। ठीक हो गया, अब आप लोगों ने सर मेरी बात, असल में आप लोगों ने पॉइंट गेन ही नहीं किया। अब बात सुने, मोनोएशियस प्लांट्स में बोथ काइंड्स ऑफ फ्लावर्स एक प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। डायोएशियस में दो अलग अलग प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है, वेट में आपको अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मोनोएशियस की, ये एक प्लांट है, आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर हो रही है। ओके। ये प्लांट्स हैं डायोएशियस, जिनमें क्या है कि एक प्लांट पे मेल फ्लावर प्रेजेंट है और दूसरे पे फीमेल प्रेजेंट है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है डेट पाम की, खजूर की। अच्छा, अब ये डायोएशियस क्यों है कि इसके मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग पे प्रेजेंट है। अगर हम अब इसकी बात करें तो ये है मोनोएशियस प्लांट। इसकी एग्जांपल आती है मेज। इसमें मेल यहां पे प्रेजेंट है और फीमेल यहां पे प्रेजेंट है, ऑल दो वो प्रेजेंट एक पे ही है। अब आए अगर हम परफेक्ट फ्लावर पे, लेट्स सपोज ये हमारा एक फ्लावर है, अब ये एक परफेक्ट फ्लावर है। इसमें अगर हम कहें ये फीमेल पार्ट है और ये साइड वाले एंथर स्टेमन है यानी मेल पार्ट है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक इम्परफेक्ट फ्लावर है, इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। ये भी एक इम्परफेक्ट फ्लावर है, इसमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है। इसको हम कह देंगे स्टेमिनेट फ्लावर। और इसको हम कह देंगे पिस्टिलेट फ्लावर, जो फीमेल वाला है। अब देखें, पॉइंट ये था कि एवरी मोनोएशियस प्लांट बियर्स इम्परफेक्ट फ्लावर। हर मोनोएशियस प्लांट जो है वो इम्परफेक्ट फ्लावर लगाता है। तो ये सेंटेंस ट्रू था, रॉन्ग नहीं था। रीजन क्या थी कि ये मोनोएशियस प्लांट था, इस पे ये फ्लावर है, दिस इज फ्लावर 1, दिस इज फ्लावर 2। इस फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट था, इस फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट था। तो इम्परफेक्ट फ्लावर वो होता है जिसमें एट अ टाइम जस्ट वन पार्ट प्रेजेंट हो, ना कि दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। हमारा कंसर्न फ्लावर्स पे नहीं है कि उस पे कितने फ्लावर्स है, क्वेश्चन था कि क्या एक मोनोएशियस प्लांट पे लगने वाले सारे फ्लावर्स इम्परफेक्ट होते हैं या नहीं होते।
तो इसका आंसर था यस, कि हर फ्लावर जो है मोनोइशियस प्लांट पे जो लगेगा वो इम्परफेक्ट ही होगा। आप समझ आई बात की? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। सर इस तरह तो फिर ये डायशियस भी तो जो है इससे इसी या क्वेश्चन के रिलेटेड हो आप सकता राइट है हैं कभी। बेशक। जी जी, आप बिल्कुल राइट हैं, डायोएशियस प्लांट पे भी इम्परफेक्ट फ्लावर ही लगते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि मोनोइशियस प्लांट पे परफेक्ट फ्लावर बेयर करते हैं तो देन उसका आंसर नो होता, क्योंकि जो भी उसपे फ्लावर लगता है वो परफेक्ट नहीं होता। फ्लावर हमने फ्लावर को डिस्क्राइब करके परफेक्ट इम्परफेक्ट किया है, हम उसको प्लांट्स के लिहाज से डिस्क्राइब नहीं कर रहे। आइदर कि अगर हम ये क्वेश्चन कर सकते, इस फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है कि आइदर क्या जो आपका मोनोएशियस प्लांट है क्या वो रिप्रोडक्शन के लिहाज से परफेक्ट है या नहीं है। अगर हम इसको इस सेंस में क्वेश्चन करते हैं कि आइदर मोनोएशियस प्लांट इज परफेक्ट और नॉट, देन हम इसका आंसर करते हैं कि यस, मोनोएशियस प्लांट एक परफेक्ट प्लांट है क्योंकि उसपे मेल और फीमेल बोथ प्रेजेंट हैं। तो बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है, तो इस लिहाज से मैं इस सेमेस्टर में यही मेरी कोशिश है आपको पढ़ाने की कि मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट साथ साथ क्लियर करता जाऊं, ताकि जब पेपर में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर देखें, अगर क्वेश्चन पूछा, फ्लावर की बात की जा रही है कि क्या मोनोएशियस प्लांट पे इम्परफेक्ट फ्लावर लगते हैं, तो इट्स मीन यस, मोनोएशियस प्लांट पे इम्परफेक्ट फ्लावर ही लगते हैं। अगर पूछा जाए क्या मोनोएशियस प्लांट इम्परफेक्ट प्लांट है, उसका आंसर होगा नो, मोनोएशियस प्लांट एक परफेक्ट प्लांट है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इन फ्लावर्स की टाइप्स को आपने थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ ही स्टडी करना है। जैसा कि अब इस पे क्वेश्चन ये भी था कि क्या all perfect flowers all perfect flowers are known as complete flowers or not? All perfect flowers are complete flowers or not? जी बिलाल, आंसर करें इस क्वेश्चन को। यस। All complete flowers are perfect flowers। तो इसका आंसर यस होगा। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूं कि all perfect flowers are complete flowers, then इजाज आप इस चीज को बताएं, all perfect flowers are incomplete flower। सॉरी सर, क्वेश्चन ज़रा रिपीट कर दें। all perfect flowers are complete flowers। यस सर। ओके, एनीवन एल्स? उबैदुर रहमान, आप आ गए हैं वापस क्लास में या अभी ऑफ ही हैं? सर मैं क्लास में हूँ, वो मेरा वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। अच्छा, आप बताएं कि either all perfect flowers are complete flowers or not?
परफेक्ट फ्लावर सर, इसमें यस आएगा। All perfect flowers are complete flowers. Yes. Okay. Numan, आप? जी सर। All perfect flowers are complete flowers. यस सर, कंप्लीट। यस सर। Yes है। All complete. और कौन रह गया? राबेल, आप बताएं। सर यस होगा। अगर 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 हमारे पास होता ना कि इनकम्प्लीट फ्लावर है परफेक्ट, तब नहीं हो सकता था। यहाँ पे कंप्लीट फ्लावर तो यस होगा। ये दो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस लग रहा है? नो सर, कोई में डिफरेंस नहीं है। एक में सर कंप्लीट लिखा हुआ है, एक में परफेक्ट लिखा हुआ है, ये डिफरेंस है सर। नहीं, वो दोनों में दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं। एक में एक पहले लिखा हुआ है, एक में दूसरा बाद में लिखा हुआ है। क्या आप लोगों की नजर में इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है? क्या इन दोनों का आपका आंसर यस है? एक का आंसर यस है, एक का नो है। यस सर, किसका है? एक का यस है, एक का नो है। यस जो किसका है? परफेक्ट है फर्स्ट वाले का यस है या सेकंड वाले का? सर सेकंड वाले का यस और फर्स्ट वाले का नो। फर्स्ट का नो, सेकंड का यस। जी बिलाल, आप बताएं। आपके जी भी सर, सेम आंसर फर्स्ट है? का यस और जी सर। इसने फर्स्ट का नो बताया है, शेख हिजाज ने। आप अपना आंसर बताएं, फर्स्ट का यस है या नो है? फर्स्ट का यस और सेकंड का नो। यस और नो। राबिल, आपका आंसर कौन सा है? यस एंड नो। फर्स्ट का यस, सेकंड का नो। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली आंसर ऐसा ही है। फर्स्ट का यस है, सेकंड का नो है। उसकी रीजन क्या है? ऑल कंप्लीट फ्लावर जो कह रहे थे इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस नहीं है। अगर तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपके मुताबिक डिफरेंस ही नहीं था, तो आपने इन दोनों को आंसर अलग अलग क्यों किया है? पहली बात तो मुझे इसका आंसर दें। सेकेंडली, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस जमीन आसमान का है। पहला आ रहा है ऑल कंप्लीट फ्लावर्स आर परफेक्ट फ्लावर्स, कि क्या जितने भी कंप्लीट फ्लावर्स हैं वो परफेक्ट फ्लावर्स हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि कंप्लीट फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसमें चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और परफेक्ट फ्लावर हमारा क्या है? जिसमें मेल और फीमेल का होना कंपलसरी है। तो उसका आंसर होगा कि यस, कि ये ठीक है, हर कंप्लीट फ्लावर जो है वो परफेक्ट फ्लावर होता है। सेकंड क्या था? ऑल परफेक्ट फ्लावर्स आर कंप्लीट, तो ये इसका आंसर है नो, क्योंकि जो परफेक्ट फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी बाकी कोई शॉर्टी नहीं होती कि आइदर उसमें सेपल पेटल प्रेजेंट हो या ना हो। लाइक वीट का जो स्पाइक है उसमें मेल और फीमेल प्रेजेंट है, लेकिन सेपल पेटल का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हम वीट के स्पाइक को भी परफेक्ट फ्लावर ही कहते हैं, ना कि उसको हम कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा नो। बिलाल और अबेल का आंसर था इस बारे में ठीक था। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो इस रिलेटेड फ्लावर्स की टाइप्स में से, तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा थ्योरी में भी है और हमारा प्रैक्टिकल में भी है। अगर हम पॉलिनेशन बॉटनी, जो हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया, अगर हम उसको डिस्कस कर लें, लेक्चर का टाइम भी ओवर होने वाला है।
सबसे पहले क्या है कि पोलिनेशन क्या होती है। एक पोलन्स का मेल पार्ट से दूसरे फीमेल पार्ट पे ट्रांसफर होना बेसिकली पोलिनेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन जो होता है कि एग और स्पर्म या मेल और फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइज होकर सीड बनाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसीजर होता है जिसपे जो एक मेल गैमीट होता है वो एग से जाके मिलता है, दूसरा मेल गैमीट जो होता है जो फीमेल की ओवरी में एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता था, हमने पिछले मियोसिस में पढ़ा कि एक दो पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, उससे जाके मिलता है तो वो उसकी डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फिंग। व्हीट, राइस या बार्ले। क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ अ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। लाइक कॉर्न, पर्ल, मिलेट वगैरह में ये होती है। इसको हम एलोगैमी भी कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। अब कुछ मैकेनिज्म थे जो सेल्फ पोलिनेशन को इंक्रीज करते हैं। आई थिंक ये हम मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी टाइम काफी कम है तो आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी अगर मैं आपको जल्दी जल्दी समझाऊं तो। सो इट्स टाइम फॉर एंड आवर क्लास। अगर आप लोगों को